नमस्कार छात्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का गोधूली किताब, जिसके कविता पाठ में हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। कविता सेक्शंस का हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा। घनानंद तीसरा चैप्टर है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जिसे लिखा है घनानंद ने। और पहला ऑब्जेक्टिव सुनेंगे, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। घनानंद जी कौन से कवि हैं? तो घनानंद जी प्रेम के पीर के कवि हैं। घनानंद जी का जन्म कब हुआ? तो घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ। चौथा क्वेश्चन है, घनानंद को कब मारा? तो घनानंद को 1739 ईस्वी में मारा। पांचवा क्वेश्चन है, घनानंद को किसने मारा? तो घनानंद को नादिर शाह के सैनिक ने मारा। छठा क्वेश्चन है, नादिर शाह के सैनिक घनानंद से क्या मांगा? तो घनानंद से मांगा जर जर जर। जर का अर्थ होता है सोना, तो उसको सोना 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 मांगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह के सैनिक को घनानंद क्या दे रहा था? तो नादिर शाह के सैनिक को घनानंद दे रहे थे रज रज रज। रज मतलब धूल धूल धूल। आठवां क्वेश्चन कि घनानंद जी किसके मीर मुंशी थे? तो घनानंद जी मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। घनानंद जी किससे प्रेम करते थे? तो घनानंद जी सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। 10वां क्वेश्चन कि विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग होने पर घनानंद वृंदावन चले गए। 11 नंबर क्वेश्चन, घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता कहाँ से लिया गया है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता घनानंद से लिया गया है। प्रेम का रास्ता कैसा होता है? प्रेम का रास्ता अत्यंत सरल होता है। किस रास्ते पर चतुराई में थोड़ा सा भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए? प्रेम के रास्ता में, प्रेम में जहाँ सच्चाई चलती है वहाँ क्या त्याग देना चाहिए? प्रेम में जहाँ सच्चाई चलती है वहाँ अहंकार को त्याग देना चाहिए। किसमें कपटी से शंका मुक्त हो जाना चाहिए? तो प्रेम में कपटी से शंका मुक्त होना चाहिए। उत्तर होगा प्रेम में। कवि ने किसको कहा कि मेरे हृदय में तुम्हारे अलावा किसी दूसरे का जगह नहीं है? सुजान के। मन लेने पर क्या नहीं दिया जाता है? मन लेने पर कीमत नहीं दिया जाता है। पर्जन्य किसे कहा गया है? पर्जन्य बादल को कहा गया है। दूसरे के काम के लिए कौन शरीर को धारण किया है? तो बादल। निधि नीर किसके समान करना है? निधि नीर सुधा के समान करना है, अर्थात अमृत के समान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। आंसू को सभी विधि से कहाँ रस बरसाना है? सज्जनता के यहाँ, और यहाँ पर सज्जनता कहा गया है सुजान के यहाँ। घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? तो घनानंद ने बादल को जीवनदायक कहा है। 24 नंबर क्वेश्चन, घनानंद अपना पीड़ा किसे स्पर्श करने को कहता है? तो घनानंद अपना पीड़ा बादल को छूने को स्पर्श कहता है। घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता है। इस प्रकार 25 क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन था, जो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।